जय शिव बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैटेकिज्म की कक्षा 3 में। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ हैं ना? आज की क्लास को शुरू करें। चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु ईसा, आपने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार के प्रचार के लिए भेजा। सुसमाचार के साक्षी बनकर जीवन बिताने के लिए मेरी सहायता कीजिए। आमीन। बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे संस्कारों द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलती है। उनके द्वारा हम ईश्वरीय जीवन का संजीवन जल प्राप्त करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13। पाठ 13 का नाम है शिष्य ईसा के प्रेरित। बच्चों, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर ईसा ईश्वर के राज्य का सुसमाचार की घोषणा करते हुए अपना सार्वजनिक जीवन बिताना शुरू किया। वे अलग अलग जगह जाकर सुसमाचार की घोषणा करते, रोगियों को चंगाई देते और कई सारे चमत्कार दिखाते। यह सब देखकर कई सारे लोग ईसा के शिष्य बनना चाहते थे, परंतु ईसा मसीह ने अपने कर्तव्य के लिए 12 जनों को चुना। इन 12 जनों को प्रेरित अथवा स्लीहा कहते हैं। स्लीहा शब्द सीरियाई शब्द से आया है। आप सभी सोच रहे होंगे कि स्लीहा शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों, स्लीहा शब्द का अर्थ है भेजा हुआ। अच्छा, अब मैं आपको 12 शिष्यों के नाम बताती हूँ। ध्यान से सुनना और याद करने की कोशिश करना। 12 शिष्यों के नाम इस प्रकार है: पेत्रुस, अंद्रयुस, याकूब, योहन, फिलिप, बार्थलोमी, थॉमस, मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब, थदेयुस, सीमोन और यूदस इस्कारियोती। आप सभी को कुछ याद हुआ? चलो बच्चों, अब मेरे साथ फिर से प्रेरितों के नाम बोलो। पेत्रुस, अंद्रयुस, याकूब, योहन, फिलिप, बार्थलोमी, थॉमस, मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब, थदेयुस, सीमोन और यूदस इस्कारियोती। बहुत अच्छे बच्चों। अब इन 12 जनों को चुनने के बाद ईसा ने उन्हें क्या उपदेश दिया, जानना है? चलिए जानते हैं। ईसा मसीह ने इन 12 जनों को अनुदेश दिया कि वे लोगों के पास जाकर उन्हें बताए कि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है और वे सब लोग पश्चाताप करें। उन्होंने शिष्यों से कहा कि वे रोगियों को चंगा करें, मृतकों को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। बच्चों, शिष्य अलग अलग जगह जाकर स्वर्ग के बारे में प्रवचन देते, रोगियों को चंगाई प्राप्त करवाते और कई सारे चमत्कार दिखाते थे। आप सभी को याद है कि कैसे ईसा के पुनरुत्थान के बाद पेंतिकोस्त के दिन शिष्य जब माता मरियम के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उतरी और उन्हें अभिषिक्त किया। बच्चों, पुनरुत्थित ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को बोला कि जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा करो। इन सभी प्रेरितों के मुखिया पेत्रुस थे। वे रोम में शहीद हो गए। संत पापा पेत्रुस के उत्तराधिकारी हैं। आप सभी को जानना है कि भारत में कौन से प्रेरित आए थे? भारत में संत थॉमस आए थे। वे चेन्नई के पास मेलापुर की चिन्नमला में शहीद हुए। प्रेरित गण संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करते, लेकिन उनको इस सब की शक्ति पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त हुई थी। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर ही उन्हें वो धैर्य मिला कि वे संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। बच्चों, पवित्र आत्मा द्वारा कई सारे वरदान शिष्यों को दिए गए। आप सभी को जानना है वो वरदान कौन से हैं?
पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए वरदान ज्ञान, दर्शन, भाषा, व्याख्या, भविष्यवाणी, चंगाई, चमत्कार आदि। बच्चों, इन वरदानों से शिष्यों को सुसमाचार के प्रचार के लिए कई सारी सहायता और शक्ति मिली। ज्ञान स्नान और तैलाभिषेक द्वारा हम सभी भी पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं। ज्ञान स्नान और तैलाभिषेक द्वारा हमें पवित्र आत्मा के विशेष कृपा और वरदान प्राप्त होते हैं। ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा करने और उनके साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें ये वरदान देती है। इसीलिए बच्चों, हम सभी मन, वचन और कर्म से ईसा के साक्षी बने और सुसमाचार की घोषणा करें। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, प्रेरित का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 57 पे दिया है। चलिए देखते हैं। प्रेरित या स्लीहा शब्द का अर्थ है भेजा हुआ। बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रेरितों का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 57 पे दिया है। चलिए देखते हैं। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है: पेत्रुस, अंद्रयुस, याकूब, योहन, फिलिप, बार्थलोमी, थॉमस, मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब, थदेयुस, सीमोन और यूदस इस्कारियोती। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पेत्रुस के उत्तराधिकारी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 58 पे दिया है। चलिए देखते हैं। संत पापा पेत्रुस के उत्तराधिकारी है। अब बारी है आज के आखिरी प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, संत थॉमस कहाँ शहीद हुए? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 58 पे दिया है। चलिए देखते हैं। संत थॉमस चेन्नई के पास मैलापुर के चिन्नमला में शहीद हुए। बच्चों, इसी के साथ आज का प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होता है। ईश्वर के लिए गाना गाते समय हम सभी की आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो आप सभी एक गाना सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेरित ईसा के हैं 12 चेले बने और साक्षी बने, महसूस किया ईश्वर बल, जग फैलाया कलीसिया को। पेत्रुस, अंद्रेयस, याकूब, योहन, फिलिप, बर्तलोमी, थॉमस, मत्ती, याकूब, तदेयुस, सीमोन, यूदस, ईसा के ये सब प्रेरित है। तदेयुस, सीमोन, यूदस, ईसा के ये सब प्रेरित है। बच्चों, आप सभी को ये गाना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? चलिए अब अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों, चलिए आज का आपका होमवर्क देखते हैं। पेज नंबर 59 पे दिया हुआ जोड़ी बनाकर लिखना, यह अभ्यास आपका होमवर्क है। चलिए बच्चों, अब हम अगली अभ्यास की ओर चलते हैं, जो कि पेज नंबर 60 पर दी हुई है। इसमें हमें पूरा करके लिखना है। प्रश्न है, पवित्र आत्मा के दिए गए वरदान कौन से हैं? अच्छा, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताओ। सही जवाब, पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदान है दर्शन, ज्ञान, भाषा, भविष्यवाणी, चंगाई और चमत्कार। चलिए बच्चों, अब हम मेरा निर्णय सुनते हैं। मेरा निर्णय है कि मैं ईश्वर से प्राप्त गुणों, अच्छाइयों और प्रतिभाओं को दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करूंगी या करूंगा। बच्चों, आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हुए वरदानों का उपयोग करते हुए ईश्वर का साक्ष्य देना चाहिए और उनके सुसमाचार की घोषणा करनी चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
जय यीशु।